अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हम आपके साथ अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम्स किया करते हैं। कभी टॉप 10 की सूरत में आते हैं, कभी किसी डायरेक्टर का इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करते हैं, कभी किसी आर्टिस्ट का और कभी किसी मौसीकार का। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो सुनहरी यादें हैं अब वही रह गई हैं, वरना हाल जो है वो बुरा है और मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। लेकिन हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक मरतबा फिर अपने उरूज पर नजर आए। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। इनकी पूरी फैमिली का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से रहा है और आज भी है। इनके फादर तक़सीम हिंद से पहले यानी इंडिया में भी वो मौसीकार थे और 35 से ज़ायद फिल्में उन्होंने इंडिया में उन फिल्मों का म्यूज़िक दिया। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आके उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैखाना, अजमत, फिर सुबह होगी, अफशां, सालगिरह, बंदगी, पालकी, जीनत, बहारों फूल बरसाओ और दीगर बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने म्यूज़िक दिया और सुपर डुपर हिट म्यूज़िक दिया। आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत का नाम ले रहा हूं, यानी नाशाद साहब। नाशाद साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम समझा जाते थे और क्यों नहीं कि उनका म्यूज़िक के ऊपर जितना काम है वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई वाजिद अली नाशाद, उन्होंने बेहद अच्छा म्यूज़िक दिया फिल्मों में। और उनके जो छोटे भाई हैं वो इस वक्त कराची में, इमरान नाशाद, वो कराची में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ वो म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं। जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है अमीर अली। और गुलकार अमीर अली के बारे में आज आप भी जानना चाहते हैं और हम बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं कि ये एक ऐसे गुलकार हैं जिनका एक ही गाना करा मैं नज़ारा जदों तेरी तस्वीर दा, ये पूरे पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में आज भी सुना जाता है। तो हम गुफ्तगू करते हैं जनाब अमीर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अमीर अली साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आज आए और हमें जो बात करने का मौका मिला आपसे, क्योंकि आपके जो ख़ानदान का कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताएं, यानी जो आपके फादर नाशाद साहब थे उनके हवाले से बताएं कि वो कब इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और वहाँ उन्होंने जो म्यूज़िक दिया उनमें कौन कौन सी फिल्में थी। चंद फिल्में अगर आपको याद हैं वो बताएं और फिर ये बताएं कि वो किस तरह से आप लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े। नाशाद साहब सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा नाम है और सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, तो पहले तो एक ही था सब। तो लेकिन 1964 में हमारे फादर ने माइग्रेशन की यहाँ पे पाकिस्तान में। तो उससे पहले पार्टीशन से भी पहले म्यूज़िक 1945 में उनकी पहली फिल्म आई। फिर जो ब्लॉकबस्टर मूवी है वो है बारादरी और ज़िंदगी या तूफ़ान, एक बड़ा मशहूर। और इसका एक गाना बड़ा मशहूर था, बहुत काफ़ी गाने मशहूर हैं उसके। आई थिंक भुला नहीं देना, दगा नहीं देना, ज़माना ख़राब है, दगा नहीं देना। और तलत साहब का एक बहुत ही ज़बान ज़दे आम उस ज़माने में वो बड़े मशहूर गीत है, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। जी जी, तस्वीर। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो बस जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे जो भी म्यूज़िक दिया वो सुपर हिट ही रहा है, ब्लॉकबस्टर हिट रहा है। उसके अंदर आप ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, ये घर मेरा गुलशन है, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। तो इस तरह बहुत सारी फिल्में हैं। आपके जो बड़े भाई हैं वाजिद अली नाशाद, उन्होंने भी मुतअद्दिद फिल्मों का म्यूज़िक दिया।
उनकी चंद फिल्में अगर आपको याद हैं तो कुछ बताइए। बहुत हिट फिल्में हैं भाई की, बहुत मैडम शमीम आरा के साथ जितनी फिल्में हैं वो सारी सीरीज़ ही उनकी सारी सुपर हिट म्यूज़िक है उसका। और सबसे पहले ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो गाना आया ना उसके अंदर OST, तो वो भी क्रेडिट गोज़ टू वाहिद अली नाशाद। दश ड्रामा सीरियल एक था बहुत मशहूर, आबिद अली साहब ने जी बनाया जी वो। जी। तो उसके अंदर टाइटल सॉन्ग भी था, फिर मेरा एक डुएट गाना था हुमैरा आबिद के साथ, नुमान एजाज और अतीका वाडू के ऊपर जो पिक्चराइज है, रबाब कहता है मुझसे चाहता है। जी जी जी। उसके बाद मतलब मेरा करियर का जो स्टार्ट है वो दश ड्रामा सीरियल से ही है एज ए प्लेबैक। और फिर दश तो बड़ा सुपर हिट हाँ, ड्रामा बहुत ब्लॉकबस्टर हिट ड्रामा रहा है वो। मतलब उसके बाद ये एक रीत पड़ गई कि ड्रामों में, उससे पहले भी आते थे लेकिन बाकायदा OST जो है ना वो अब तो सिलसिला चल निकला उसके बाद से अब तक हो रहा है। रबाब कहता है तुझसे शाहताज, तुम्हें भी इस दश्त बेअमा में मोहब्बतों के हजार नगमे बखेरने हैं, अंधेरी रातों में रोशनी की नवीद बनना है। धड़कनों को ज़बान देनी है नग़्मगी की। रबाब कहता है हमसे बालाज, हमने इस दश्त को बदलना है। एक गुलजार बेबदल में, दुखों के इस बहर बेकरा में, खुशी के बजरे उतारने हैं। हजारों खुशियाँ समेटनी हैं, हजारों खुशियाँ बखेरनी हैं। अमीर अली साहब, ये बताइए कि जी आप जो पाकिस्तानी म्यूजिक है यानी प्लेबैक सिंगिंग से किस तरह जुड़े और कौन सी पहली फिल्म थी जिसके लिए आपने गाना रिकॉर्ड कराया? वैसे तो मैंने जो है ना जिंगल्स बहुत ज़्यादा किए हैं वाजिद भाई के साथ, तो उसमें सरे फहरिस्त जो हैं वो जरार रिजवी साहब के बहुत ज़्यादा जिंगल्स किए। फिर उन्होंने फिल्म जब प्रोड्यूस की जीते हैं शान से, जीते हैं शान से, उसका भी टाइटल सॉन्ग मैंने गाया और बहुत सारे उसके अंदर और भी गाने थे मेरे। तो फिर उसके बाद मैडम शमीम आरा हाथी मेरे साथी, उसका टाइटल सॉन्ग, उसमें 4 गाने थे मेरे। हाथी मेरे साथी एक बहुत सुपर हिट हाँ, फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर यानी उसके भी आपने नगमात जी रिकॉर्ड कराए। हाँ जी। तो उसमें उसका कौन सा ऐसा नगमा था जो बहुत सुपर हिट हुआ था? रैम्बो के ऊपर पिक्चराइज है नैना नैना मेरे नैना, फिर ठंडा ठंडा पानी, और टाइटल सॉन्ग मोहसिन हसन खान पे जो पिक्चराइज हुआ हाथी मेरे साथी, वो उसका ब्लॉकबस्टर गाना था उस दौर में। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ गए तो फिर कौन सी ऐसी फिल्म थी या कौन सा पहला ऐसा नगमा था जिसके बाद आप पूरी दुनिया में पहचाने गए? गाना तो एक ही होता है जो आर्टिस्ट का जो उसके नाम लग जाता है, जो वाकई में हर गली कूचे में जो गाना बजता है वही हिट होता है। मतलब उससे पहले भी मेरे गाने हिट हुए हैं काफ़ी। अकाबों का नशीमन का वाहिद अली नाशाद की कॉम्पोजिशन है, तेरे सर की कसम तू ये मिला। करा मैं नज़ारा से पहले गाया। अच्छा, अकाबों का नशीमन का जो है वो पहले आपने रिकॉर्ड कराया? जी जी। फिर जेवर का बहुत एक जेवर में तो अकाबों का नशीमन का वो जो गीत था वो तेरे सर की कसम, थोड़ा सा वो गुनगुनाए तो ताकि हमारे जो नाजरीन को वो याद आए। तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम, जाने क्या देख के मर मिटे तुझ पे हम। तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम,
जाने क्या देख के मर मिटे तुझ पे हम, अब न दिल की खबर है न अपना पता, चल पड़ा प्यार का एक हंसी सिलसिला, एक हंसी सिलसिला। और ये गाना सैयद नूर साहब ने बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किया, और रैम्बो के ऊपर आई थिंक ये गाना था। और मैंने फिल्म गो के सुपरहिट नहीं थी, लेकिन ये गाना उस फिल्म का गाना बहुत सुपरहिट हुआ था, बहुत सुपरहिट हुआ था। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो फिर सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी आई थिंक चूड़ियाँ। ये भी नूर साहब ही की फिल्म है। जी हाँ, ये भी सैयद नूर साहब की, लेकिन तो फिर चूड़ियाँ। मतलब इसी फिल्म की वजह से फिर नूर साहब ने मुझे बुलाया कराम नज़ारा के लिए। अच्छा, यानी ये गाना जब पसंद किया गया तो इसके बाद फिर नूर साहब ने कहा कि जी अब आप मेरा चूड़िया के लिए करें। तो वो थोड़ा पंजाबी गीत था, तो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा होगा कि जी आपने उर्दू गाने, या आपके जो फैमिली में जो लोग हैं यानी वो म्यूजिक भी जो देते हैं वो ज़्यादातर उर्दू का म्यूजिक। हाँ, हमारे फादर ने सारी जितनी भी फिल्में की हैं वो सारी उर्दू फिल्में ही थी। पंजाबी तो फिल्म इसमें तो कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई आप? पंजाबी के लिए उनको अगर कहते भी थे लोग तो वो कहते थे कि मास्टर अब्दुल्ला से करवा लें। जी जी। तो और बड़े अच्छे मौसीकार हैं जो पंजाबी फिल्मों का म्यूज़िक देते हैं। तो उर्दू गाने वाले के लिए पंजाबी, लेकिन प्लेबैक आर्टिस्ट जो होता है ना उसकी डोमेन्स नहीं होती। प्लेबैक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो कोई भी कंटेंट हो उसको निभाना आना चाहिए। लाइक कह लेंगे अगर कवाली भी लेट से आ जाए तो कवाली भी गानी पड़ती है। सैड सॉन्ग है, सिचुएशन के हिसाब से क्या मूड है गाने का, तो प्लेबैक जो है ना वो आज़ाद है, वो कुछ भी गा सकता है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन पे गाना आ सकता है। तो पंजाबी गाना ये मेरा आप कह लें कि इससे पहले भी पंजाबी गाने मैंने गाए हैं कुछ फिल्मों में, लेकिन वो मतलब ऐसे थे किसी उर्दू फिल्म में पंजाबी गाना आ गया या कुछ लाइनें पंजाबी की आ गई, लेकिन प्योर जो एक पहला मेरा पंजाबी सॉन्ग है ना वो कराम नज़ारा ही है। तो जिस वक्त आपने ये गाना रिकॉर्ड करा रहे थे तो होता है ना कि कभी कभी लग रहा होता है कि ये चीज़ हिट होनी है, या आपको कुछ लग रहा था कि ये जो गाना है कराम नज़ारा ये हिट हो जाएगा, या बस आपने वही नॉर्मली आपने रूटीन में गाया उसको? नहीं, लग तो नहीं रहा होता। किसी भी कोई भी आप गाना करते हैं तो वो अपना तो मैक्सिमम आउटपुट आप देने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा हो, लेकिन कुछ ऐसी कुछ वाइब्स थी इस गाने के अंदर, तो फिर आवाम ने उसको सराहा, पसंद किया। तो ये आपकी गली कोई गली ये गूंजा था। कोई साइंस नहीं है इसकी कि भाई क्या चीज़ हिट होगी। आपको अपनी तरफ से अच्छा ही करना है, हिट कुछ भी हो सकता है। ये गाना भी आपने हमारे नाजरीन को ये गुनगुनाना है, और क्योंकि ये तो आपकी पहचान है ये गाना, और बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो आपको शायद, क्योंकि आपकी एक आदत है जो मैंने देखा है कि आप बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, बहुत कम नज़र आते हैं, तो हमें मौका मिला है तो हम नाजरीन को बताना चाहते हैं कि अमीर अली जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आप उनको गाते हुए देखें उसी गाने को दोबारा। एक दो बोल आप इसके। बगैर म्यूज़िक के सुनाना बड़ा मुश्किल होता है और उसकी पेमेंट अलहदा होती है। जी बिल्कुल, आपको पेमेंट की जाएगी इस गाने लेकिन की। मैं थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग करना चाहूँगा कि चूड़ियाँ और उसका म्यूज़िक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, पूरी फिल्म का वो म्यूज़िक जुड़ा हुआ है, और क्रेडिट जाता है जुल्फ़कार भाई को। जुल्फ़कार अली साहब ने ऐसी अच्छी कॉम्पोजिशन उसकी की है, और मेरे हिस्से में ये इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन आई कराम नज़ारा। जी, जुल्फ़कार साहब तो बहुत और आला पाए के म्यूजिक डायरेक्टर। इसकी मतलब इसकी एक और भी तारीख है कि ये वन टेक ही ओके हुआ है गाना। अच्छा। तो साइमा जी भी बैठी हुई थी सामने, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर, तो वन टेक के अंदर ये गाना एक ही गो के अंदर हो गया और बड़ा अच्छा हुआ, और उन्होंने कहा जी ओके है। अब सुनाऊंगी? जी बिल्कुल। कराम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, कराम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू
सोहने ससीर दा करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा चल ओनू प्यार नाल वाह। दूर बैठा तकदा अक्खां विच नींदा दा खुमार पया बसदा दिल ओदे मुकड़े दा जान मेरी कढदा यार मेरा बादशाह हुस्न दे जागीर दा करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद आपकी और फिल्में, यानी आपने फिर आपने किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया उन दिनों, यानी 90s में सुपर हिट फिल्में थी और एक बहुत अच्छा जो एक वक्त था, उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा रही थी, बल्कि रिवाइव हो चुका था। तो उस वक्त कौन कौन सी फिल्में थी जो आपने की या किन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान के सारे ही अच्छे बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है। म्यूज़िक डायरेक्टर स्पेशली वजाहत अत्रे साहब, जुल्फ़िकार अली साहब और एम अशरफ साहब, एम अरशद साहब और वाजिद अली नाशाद साहब और कमाल अहमद साहब, अमजद बॉबी साहब, मतलब सारे मौसीक़ारों के साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, इतने इतने बड़े नाम हैं पाकिस्तान के और डायरेक्टर्स भी जितने भी बड़े हैं, आप उसमें कह लें कि हसन अस्करी साहब, सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब का बहुत अच्छा गाना मैंने गाया लौंग द लश्कारा फिल्म के अंदर। तो तकरीबन मसूद भट्ट साहब की आपने पंजाबी फिल्म के गाने गाए? हाँ पंजाबी, उर्दू? मतलब चूड़ियाँ के बाद एक ट्रेंड चल गया ना, पंजाबी फिल्में बहुत ज़्यादा बनी उसके बाद। तो बहुत सारे फिल्में मेरी हैं पंजाबी। उसके बाद मेहंदी वाले हाथ है, उसका बड़ा अच्छा म्यूज़िक था, वो भी जुल्फ़िकार भाई का था। और एम अरशद साहब के बहुत सारे मैंने गाने गाए हैं। बड़ा रुखसती फिल्म के बहुत ज़बरदस्त गाने हैं। शहजाद रफ़ीक साहब की, शहजाद रफ़ीक साहब की बहुत, उसका बहुत ही मेलोडियस म्यूज़िक किया अरशद भाई ने। उसका चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आपसे हंसी कहते, अकील रूबी साहब ने, रियाजुर रहमान सागर, और अल्लाह आपका भला करे, अशरफ साहब की एक कॉम्पोजिशन थी उसमें, एम अशरफ साहब। हाँ, देखा जो तूने मुस्कुरा के, मौसम नशीला हो गया। कौन सा ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर था जो जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, मज़ा आता था, आप अपने काम को एंजॉय करते थे? कोई एक डायरेक्टर तो ऐसा होगा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े ही ज़रख़ेज़ मौसीक़ार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मिले हैं। तो अब जो पिछले एक डेकेड से, बल्कि 2 डेकेड्स कहूँगा मैं, कि म्यूज़िक बिल्कुल नापैद हो चुका है फ़िल्म का, क्योंकि फ़िल्में ही नहीं बन रही। वो डायरेक्टर्स नहीं रहे, वो प्रोड्यूसर्स नहीं रहे जो अच्छा सोचते थे, स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता था। वैसे शोरा नहीं रहे, अकील रूबी साहब इतना बड़ा नाम, रियाजुर रहमान सागर साहब, तो उस टाइप के अब प्रोजेक्ट आ नहीं रहे। तो कह लें कि एक बहुत डिक्लाइन का शिकार है इंडस्ट्री भी, और म्यूज़िक स्पेशली। उसमें कौन सा उस्ताद था जो जिससे आपने सीखा, यानी आपने जो पक्के हुए, आपके सुर पक्के हुए, आपकी आवाज़, आपकी अदायगी, जिनकी वजह से आज आप इस मुकाम पर हैं? देखें, एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा सीखता है इंसान। तो अपने वालिद साहब की कॉम्पोजिशन हम सुनते थे, ज़ाहिर है घर में सबसे पहले हमें ही पता होती थी, मुझे याद होती थी, क्योंकि मैं तो बचपन से उनके साथ 4 साल की उम्र से मतलब मैं गाना शुरू कर दिया था, गाता था। जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको अल्लाह गला देता है, तो वो इन्फ्लुएंस रहा अब्बा का। उसके बाद वाजिद अली नाशाद, वो कह लें अकबर नाशाद मेरे भाई वायलिनिस्ट थे, बहुत बड़े अरेंजर। शाहिद नाशाद मेरे भाई, इमरान नाशाद। तो बस मतलब हर दौर में मैं कुछ ना कुछ सबसे सीखता रहा हूँ, करता रहा हूँ। ये सब मेरे ही उस्ताद हैं। अरशद भाई, एम अशरफ साहब, जुल्फ़िकार अली साहब, ये सब हमारे उस्ताद हैं। ताफ़ो साहब के मैंने बहुत गाने गाए हैं, ताफ़ो साहब के बहुत ज़बरदस्त गाने गाए हैं मैंने।
तो आपका क्वेश्चन क्या था कि मैं कंफर्टेबल किसके साथ रहूं? किसके गाने साथ यानी मैं सबके साथ ही कंफर्टेबल रहा वो हूँ। मैंने एक बहुत मुश्किल मौसीकार हैं वाहिद अली नशाद, मैं अपना भाई करके नहीं कह रहा। उनका गाना गाना ऐसे ही है जैसे यानी समझ लें कि आप आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं आपने। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे गाने भी हैं वाहिद भाई के जो बड़े सहल अंदाज में मैंने, लेकिन वो आसान आदमी नहीं थे, तो मुश्किल से होता था उनका गाना। तो जो वाजिद साहब कोई कॉम्पोजिशन गा जाता था वो सिंगर बन जाता। अच्छा, तो और भी ऐसे हम मौसीकार थे, उससे पहले हमारे रॉबिन घोष साहब गुज़रे हैं और निसार बज़मी साहब गुज़रे हैं। तो तब तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन लोगों के साथ भी गाता, लेकिन वो तो बहुत अर्ली एज में था उस टाइम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अच्छे मौसीकार गुज़रे हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके साथ मुझे नसीब हुआ है काम करना। गुज़िश्ता 10-12 सालों में जो फिल्में बनी हैं, यानी डिक्लाइन, जब ख़ास तौर पे खुसूसन लाहौर की जो फिल्में हैं, लाहौर की फिल्में यानी पाकिस्तानी फिल्में हैं, लेकिन लाहौर क्योंकि मरकज़ था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, तो जब डिक्लाइन आया तो उसके बाद कराची में फिल्में बननी शुरू हो गई, लेकिन म्यूज़िक का थोड़ा फुकदान रहा। आप क्या समझते हैं आज जो म्यूज़िक कराची में भी बन रहा है, लाहौर में भी बन रहा है, इससे आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि ये फिल्मी अंदाज का म्यूज़िक है? असल में सब बदल गया है, क्योंकि एक जनरेशन गैप आया बड़ा। 10 साल बाद म्यूज़िक चेंज होता है, हर 1 डिकेड के बाद। तो ये चूड़ियाँ या इससे पहले जो जिस टाइप के मैं गाने गा चुका हूँ, वो और एरा था, म्यूज़िक का और टाइप था। हिंदुस्तान में भी वही टाइप चल रही थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो एक जुड़ी हुई है ना, एक ही टाइप की कॉम्पोजिशंस होती हैं, वैसी अरेंजमेंट्स होती हैं, वैसे ही शायर काम। क्योंकि हमारी फिल्म भी जो है ना वो सॉन्ग बेस होती है, म्यूज़िक बेस। क्योंकि अगर 2.5 घंटे की फिल्म है या 2 घंटे की फिल्म है, उसमें 40 मिनट के या 1 घंटे का म्यूज़िक है, तो वो म्यूज़िक जुड़ा हुआ था फिल्म के साथ। वो म्यूज़िक ख़त्म हुआ, फिल्म भी ख़त्म हो गई। सही। अब हॉलीवुड को ना आप कंसीडर करें कि आप वो सब्जेक्ट बनाएंगे 1.25 घंटे की फ़िल्म, उसके अंदर गाना नहीं होता, गाने की गुंजाइश भी नहीं होती। तो हमारा जो देखने वाला, जो हमारे देखने वाले लोग हैं फिल्म, वो इन्हीं सारी चीज़ों के आदी थे कि गाना भी आ गया, एक एंटरटेनमेंट आ गई बीच में, तो अच्छी मौसीकी अगर हुई तो लोगों ने लाइक भी किया। तो वो इस वजह से म्यूज़िक और फिल्म जो है ना वो जुड़ी हुई है आपस में। अब वो नहीं रहा, वो इंडस्ट्री अब कराची में बन रही है, बहुत सारी अच्छी फिल्में भी बनी हैं, नामालूम अफराद और हुमायूं सईद ने भी अच्छी फिल्में बनाई हैं। हाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी, रॉन्ग नंबर, हाँ। और एक्टर इन लॉ, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हुआ ना। मैंने आपको भी बताया कि पूरी दुनिया का म्यूज़िक भी चेंज हो गया। अब उस नज़रिए से म्यूज़िक को नहीं सुना जा रहा। अब अगर आप कहें कि यार ये अच्छा म्यूज़िक है, तो वो आपको जनरेशन से पूछना पड़ेगा, जो अब यूथ है वो क्या सुन रही है। अगर वो उसको अच्छा कह रही है तो हमें फॉलो करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद लोग, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे चंद डायरेक्टर्स भी हैं, अब आर्टिस्ट भी हैं, वो कराची शिफ्ट हो गए जब ये बहरान की कैफियत शुरू हुई। और इसी तरह म्यूज़िक के भी चंद लोग थे। क्या आपको गुज़िश्ता 10-12 सालों में कोई कराची से ऑफ़र हुई, या आपने कभी सोचा कि मैं कराची शिफ्ट हो जाऊं? कराची हम मतलब अब लाहौर में अब नवीद मेरा भतीजा है, नवीद नशाद, बड़ा हिट म्यूज़िक है उसका, मेरे पास तुम हो, अब जा तुझे माफ़ किया। अच्छा, मेरे पास तुम हो का म्यूज़िक हाँ, आपके भतीजे का? वाजिद अली भाई के बेटे हैं वो, यानी उसका एक बड़ा मारूफ नगमा है जो ज़बान ज़दा। हाँ, राहत ने गाया वो, तो इतना हिट गाना। तो मतलब कराची में आप फिल्म का अगर कहें तो फिल्म का म्यूज़िक तो उस तरीके से नहीं आया, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जितना म्यूज़िक आया वो बहुत अच्छा आया है। बग्गे ने बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस दी हैं, और साहिर अली बग्गा ने, जी, और नवीद की तो बहुत ब्लॉकबस्टर गाने, मतलब 100 मिलियन 300 मिलियन से भी मेरा ख्याल ज़्यादा। अभी लेटेस्ट जो उनका जो चल रहा है जेंटलमैन, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, बहुत अच्छा ड्रामा बनाया हुमायूं सईद ने, और बड़ा अच्छा उसका म्यूज़िक है। आतिफ़ असलम ने उसका, और राहत भाई ने भी गाया उसका। मतलब पोइट्री सेम है, लेकिन कॉम्पोजिशंस
डिफरेंट हैं दोनों लेकिन गाने। एक बात देखिए, ये बात लोग करते हैं, वैसे अगर सामने चेहरे पे ना करें लेकिन ज़रूर करते हैं कि साहिर अली बग्गा उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि शायद उनकी आवाज़ इतनी बेहतर नहीं है लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया, ISPR ने उनका साथ दिया और उनका जो पाकिस्तान के लिए एक गीत था वो सुपर हिट हुआ और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हिट हो गए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप लोग क्योंकि प्रोफेशनल लोग थे, तो आप लोगों को क्या कभी जिन लोगों ने साहिर अली बग्गा साहब को बुलाया, तो आपको कभी नहीं बुलाया उन लोगों ने? देखें, दौर होता है ना, हर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक डिकेड के बाद 10 साल के बाद एक चेंज आता है। तो अब वो काम कर रहे हैं अच्छा, आजकल के हिसाब से जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। मैं किसी को ये कीड़े निकालना वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम अपने दौर में ये समझते थे अपने बुज़ुर्गों का काम, यार ये ओल्ड फैशन हो गया, हम ज़रा इस तरह कहें। तो हम भी उस टाइम गलती पे थे, तो कई बुज़ुर्ग उसको मानते भी थे, नहीं यार यही कर लो, ये तुम सही कह रहे हो। तो यूथ को देखना चाहिए। साहिर अली बग्गा के पीछे वो एक गाना नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद और तेरी आंखों के, वो रात नहीं गाया, कॉम्पोजिशन बग्गे की है वो, और बहुत सारे वो ऐसी बग्गे के हिट हैं। उसके पीछे 20-25-30 साल का एक स्पैन है, उसके बीच में वो काम किया उसने, कंप्यूटर से हिला ही नहीं, और बहुत सारे सिंगरों को गवाया। तो यानी आपका कहने का मतलब कि वो दुनिया के साथ चले और हाँ, आज के दौर के मुताबिक वो चल पड़े। और लेकिन तो बात फिर सारी बात यही है कि आप जितने मर्जी बड़े खां साहब हों, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लोगों में आपकी लाइकिंग नहीं है, लोग आपको सुनना ही नहीं चाह रहे, तो वो आपका काम चाहे जितना मर्जी अजीम है, जितना मर्जी बड़ा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लक बड़ी काउंट करती है इस चीज़ के अंदर। मौसीकी के शोबे में हमने देखा यह है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी और बहुत सारे सिंगर्स भी वो बहुत जल्द मतलब अपने जो कलीग होती हैं उनसे शादी भी कर लेते हैं। यानी कोई गुलकारा है, सिंगर हैं, उनसे शादी हो गई। म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत सी अपनी सिंगर्स से शादी कर लेते हैं। तो आपने जो शादी की है वो किसी सिंगर से की है या आपके अपने घर वालों की पसंद? सिंगर से तो नहीं की, लेकिन शायरा से शादी की है। बड़ा अच्छा अच्छा लिखती हैं मेरी मिसेस, अनीका हसन नाम है उनका। अनीका हसन। यस, और बड़े उन्होंने मनकबतें और कसीदे वगैरह भी लिखे हैं, जिंगल्स बहुत ज़्यादा लिखे हैं जरार रिजवी साहब के। तो अब जरार साहब की जो फिल्म आ रही है एक नई, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बिल्कुल ही नया एक कुछ टच होगा उस फिल्म के अंदर। प्रेटी गर्ल उसका नाम है। उसके अंदर एक गीत उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, मेरे ख़यालों में कब से था वो शाहकार है तू, दीद को जिसकी तमन्ना थी वही प्यार है तू। इस फिल्म का पूरा म्यूजिक आपने इस फिल्म का, हाँ, ये 2 गाने में कंपोज ऑलमोस्ट पूरा ही ऑब्वियसली। तो अभी तो उस पर ज़रा काम म्यूजिक हो रहा पे है, काम हाँ, चल रहा है। काम हो रहा है। अभी 2 गाने उसके रिकॉर्ड हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लोग देखेंगे उसको, मंजर आम पे आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या इस वक्त मसरूफियात हैं आप, और कौन सी फिल्म या टीवी ड्रामा के लिए कुछ कर रहे हैं? ड्रामा अभी मेरा एक रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर नवीद नाशाद की कॉम्पोजिशन थी, वो इश्का वे के नाम से एक सीरियल था, सिटकॉम कह लें। उसके अंदर OST था मेरा, वो अभी चला है कुछ अर्सा पहले, और अभी फर्दर भी कुछ आ रहे हैं 1-2 प्रोजेक्ट्स। जरार साहब के पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ड्रामाज भी हैं उसके अंदर, फिल्म भी हैं। अब ज़्यादा फिल्म की तरफ फोकस कर रहे हैं जैरी भाई, तो बड़ा अच्छा कुछ सोच विचार करके बड़ा कंसीव कर रहे हैं कुछ नई बातें, ताकि कुछ लोगों को अच्छा सुनने को मिले। आपके फादर जिस वक्त इंडिया में थे तो उन्होंने भी क्या बाकायदा मतलब कोई तरबियत म्यूज़िक डायरेक्शन की ली थी या बस वो इत्तेफाक से जुड़ गए थे? नाशाद साहब की बात कर रहा हूँ। वैसे तो म्यूज़िकल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, हम दिल्ली घराने से हैं हम लोग, तो खलीफाओं का घराना है दिल्ली घराना। मेरे दादा गुलाम हुसैन गामी उर्फ गामी खां, उनके छोटे भाई अहमदी खां, बहुत बड़े सारंगी नवाज़, और नथू खां साहब भी उनके शागिर्द हैं, और बहुत सारी दुनिया में गामी खां साहब, यानी मौसीकी इनाम से- अली खां मेरे चचा थे, मौसीकी से ताल्लुक़ बहुत, था। हाँ, वो बहुत बड़े तबला प्लेयर थे, और रवि शंकर साहब के साथ उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका में बीटल्स के साथ परफॉर्म किया उन्होंने। तो
मतलब म्यूज़िकल फैमिली से ही हैं हम लोग, तो एक सिलसिला पुरखों से चला आ रहा है। चला आ रहा है। हाँ, तो जाहिर है कि वो फिर खून में रच बस जाता है। तो Obviously, फिर obviously. और फिर नाशाद साहब ने इंडिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़े और पाकिस्तान में भी। नाशाद साहब की फिल्म का एक गीत था जो इंडिया भुला नहीं देना, दगा नहीं देना, कुछ इस तरह का था वो गीत। बहुत हिट है वो गाना वो, लेकिन अभी मैं सुनाऊंगा नहीं वो, आप ज़रा अभी इसको कॉन्फिडेंशियल रहने दें song। ओके ओके। तो वो प्रोजेक्ट किसी और अंदाज में आ रहा है। ओके। और वो भी कनेक्टेड है जरार साहब से। अच्छा चलें हम पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक फिल्म थी जीनत, बहुत आला फिल्म थी जीनत। फिल्म का एक गाना था रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। और एक वैसे तो सारे ही उनके सुपरहिट गाने थे। एक था खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। तो थोड़ा थोड़ा सा ये गुनगुनाएं, उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएं। बड़ी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन है, क्या यार। जाहिर है नाशाद साहब की थी। ब्लॉकबस्टर हिट हैं ये गाने, आज भी रिवाइव हो रहे हैं, लोगों ने गाया। बहुत सारे सिंगर उस वक्त से लेके अब तक, मेहदी साहब के बाद से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ये गाना गा चुके हैं। ना ऐसी शायरी है अब, ना ऐसी कंपोजिशन। हिंदुस्तान में भी बहुत कॉपी हुआ है ये गाना। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम क्या बात। आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। रफ्ता 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 माँ मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता माँ मेरी हस्ती का सामा हो। क्या बात है, क्या बात है।